नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं रैड नेटवर्क। बिहार विधान परिषद के लिए 6 जुलाई को चुनाव होना है। उससे पहले तमाम राजनीतिक दल अपने अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर रहे हैं। इसी कड़ी में आरजेडी ने अपने 3 उम्मीदवारों के नाम की आज घोषणा कर दी और इसके साथ ही नामांकन भी करवा दिया। जिन 3 उम्मीदवारों को पार्टी ने बिहार विधान परिषद के चुनाव के लिए उतारा है, उनमें उद्योग जगत से जुड़े हुए फारूक शेख, सुनील सिंह जो बिस्कोमान के चेयरमैन हैं, और प्रोफेसर रामबली चंद्रवंशी को मैदान में उतारा है। और इन तीनों ने आज प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की मौजूदगी में बिहार विधान परिषद में नामांकन भी कर दिया है। आइए नामांकन के बाद प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा, सुनते हैं। नामांकन हुई है, इसमें कि रामबली जी हैं, सुनील सिंह जी हैं और फारूक है। और लोगों का जीत जो है सुनिश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं। और पार्टी के कार्यक्रम में लगातार जो है सब लोग शिरकत करते रहे। और जहाँ तक कल की बात है, आप लोगों का सवाल है, उसमें कुछ कहना नहीं है। जो लोग गए हैं उनको शुभकामनाएं हैं। नीतीश जी को जो कंस्ट्रक्टिव जो काम किए हैं, बहुत ही कंस्ट्रक्टिव काम किए हैं। ऐसा कंस्ट्रक्टिव काम किए हैं जो उनको फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। लेकिन वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं 15 साल से। पहले जनादेश का अपमान किया, ये उनका कंस्ट्रक्टिव काम है। और जनादेश के अपमान करने के बाद और कल की जो प्रक्रिया रही है, मुख्यमंत्री जी का व्यक्तिगत भला हो सकता है, व्यक्तिगत भला हो सकता है, लेकिन बिहार के 12 करोड़ लोगों का भला नहीं होगा। इससे भला तब होता जब 15 साल के रहे मुख्यमंत्री बिहार से बेरोजगारी को मिटाते, पलायन को रोकते, इंडस्ट्री कारखाने लगवाते, अब क्राइम रेट को कंट्रोल करते, सीमा से जो लगा जो हमारा जो बांध का जो काम चल रहा था नेपाल और बिहार का, वो काम रुका पड़ा है। पूरा उत्तर बिहार जो है डूबने का कगार पे आ गया है, खतरे पे है। तो मुख्यमंत्री को काम 90 दिन के बाद, देखिए 90 दिन तक तो मुख्यमंत्री घर से नहीं निकल करके यही कंस्ट्रक्टिव काम कर रहे थे ना। उनको कोरोना में महामारी श्रमिकों का प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए था, निकल के अस्पताल देखनी चाहिए थी, तो इसलिए नहीं निकल रहे थे, यही काम कर रहे थे। देखिए एक बात समझिए, चुनाव है, चुनाव के दौरान लोग आते हैं और जाते हैं। कोई भी ऐसा चुनाव ना हुआ हो, आप बता दो, जिसमें लोग आए हों और गए ना हो। ये तो चुनाव का मौसम है। चुनाव के मौसम में सरकार का यही तो हम कह रहे हैं, ये अपनी कुर्सी बचाने में लग रहे हैं। बिहार के लोग जो हैं मर रहे हैं, परेशान हैं, बेरोजगार हैं, लाचार हैं, बेबस हैं। बिहार में एक कारखाना नहीं लगा, मजदूर जो है फिर पलायन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि सब जितने मजदूर जो वापस आए उनको रोज़गार दो। बिहार सरकार रोज़गार नहीं दे पा रही, वापस मजदूर जो है उनको ले जाया जा रहा है। बसें से आ रहे हैं, चंडीगढ़ के आ रहे हैं, पंजाब से आ रहे हैं, लेकर के धो करके ले जाया जा रहा है। तो देखिए कुछ दिन पहले जदयू के हमारे एमएलसी जो थे हमारे पाले में आए थे। ये चीज़ें तो चलती रहेंगी, लेकिन उनको अपनी जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। जेडीयू बोल रही है कि आपके बहुत सारे लोग उनके संपर्क में हैं, आगे आगे देखिए क्या होता है। एक ही बार करें ना, आगे आगे क्या काम चल रहा है। आप पहले ये कहते रह गए कि जेडीयू में भगदड़ मचेगी और वो टूटेगी, लेकिन उससे पहले जदयू देखिए, जदयू कोई पार्टी नहीं ना है। जदयू पार्टी कैसे बनी, आपको थोड़ा इतिहास जानना पड़ेगा। अच्छा, आप मानते हैं कि आपकी बात का असर हुआ आज बाहर निकले? नहीं, तो देखिए बाहर निकले हैं, हम लोग तो पहले से कह रहे थे ढोल पीटने का काम करेंगे। हम लोग विपक्ष अगर आवाज़ को बुलंद नहीं करते, और इस आवाज़ को बुलंद करने में जो सहयोग बिहार की जनता का जो हम लोगों को मिला है, उन लोगों को धन्यवाद करते हैं। ये मुख्यमंत्री 90 दिन से बैठे रहेंगे। नीतीश कुमार जी के लिए यही संदेश होगा कि नीतीश जी जनता नेता बनाती है, नेता जनता नहीं बनाता है, और जनता हमारे साथ है।
भी रहना नहीं रहना, पारिवारिक संबंध होना नहीं होना एक अलग बात है। दरअसल क्या है कि हम 16 वर्षों से बिस्कोमान के अध्यक्ष हैं। इसके अतिरिक्त पैक्स, व्यापार मंडल और जितने भी सहकारी संस्थाएं हैं सभी से हम जुड़े हुए लोग हैं। तो पूरे बिहार का यह मांग था कि भाई पैक्स और जो गरीब मजदूर हैं, किसान हैं, इनका बात पूरी मुखरता के रूप से विधान परिषद में रखी जाए। इसके लिए डॉक्टर सुनील कुमार सिंह को भेजा जाना चाहिए। और इसी के क्रम में हमारे माननीय लालू प्रसाद जी, आदरणीय तेजस्वी बाबू, सभी लोगों का यह विचार बना कि आप निश्चित रूप से विधान परिषद जाएं और उन्हीं के निर्देश के आलोक में आज हम नामांकन देने के लिए आए। हम छोटे कार्यकर्ता हैं आरजेडी के, जो पहले से जुड़े हुए। कारोबारी का नाम मत दीजिए आप लोग मेरा, हम लोग छोटे हैं और कार्यकर्ता है आरजेडी के। विपक्ष जो है वो लगातार सवाल खड़े कर रही है कि आरजेडी जो है, मीडिया तो सवाल उठाएंगे ही, क्योंकि आप हमको जानते नहीं हैं, मिले नहीं हैं, वही हिसाब से। जिस ढंग से अभी देख रहे हो कि लगातार जिस ढंग से आरजेडी टूटी है वो एक परेशानी का सबब आप लोगों के लिए है, क्या कहें? नहीं, कुछ नहीं, मजबूत है, मजबूत रहेंगे। आगे आने वाले कार्यक्रमों में फारूक शेख दिख सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल दिखेंगे। चुनाव है, कितनी बड़ी मजबूती मांग रहे हैं? चुनाव को कितनी बड़ी चुनौती मांग रहे हैं? चुनौती को स्वीकार करेंगे हम लोग और उसके ऊपर मेहनत करेंगे और कामयाबी हासिल होगी हम लोगों के लिए। तो बहुत बड़ी है, पहले से हम लोग जिम्मेदारी निभा भी रहे थे और आगे और भी ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी बढ़ गई है जो और भी निभाना है और काम करना विधानसभा के लिए आगे। आपको लेकर के ही कुछ लोग नाराज हैं कि आप बाहर से हैं, राजद नहीं थे, इस बात को लेकर सवाल है। बिल्कुल नहीं, आप नहीं जानते तो आप नाराजगी है। हम तो पहले से वर्कर है पार्टी के। जी, आप पूरे कारोबारी है बिहार में, कारोबार के लिए क्या करेंगे विकास के लिए? हाँ बिल्कुल, जो अभी आदरणीय तेजस्वी जी जो बोले हैं, कारोबार के लिए रोजगार नहीं है यहाँ पे, जो यहाँ आप क्या करेंगे? फारूक से क्या करेंगे? बिल्कुल इसके ऊपर मेहनत करेंगे और आगे रोजगार के लिए काम करेंगे। रोज़गार कैसे मिले मज़दूरों को, जो आज पूरे लाइन करके आए हैं हर जगह से, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, जहाँ से भी बहुत तकलीफ़ में हैं वो लोग। कोशिश यही रहेगी जो यहाँ पे उनको मिले रोज़गार, बाहर जाने की वापस ज़रूरत ना पड़े उनको। कोई प्लान है आपके पास? करेंगे, अभी शेयर नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। पता है तेजस्वी प्रसाद यादव जी जिस कदम पर लालू प्रसाद जी चलते रहे सामाजिक न्याय के अंतिम व्यक्ति को आगे बढ़ाने की, उसी कड़ी में इनका यह प्रयास है अति पिछड़ा वर्ग के। और आप देखेंगे कि अति पिछड़ा वर्ग के रूप में जब मेरा नाम आया तो नीतीश कुमार जी की बेचैनी बढ़ गई। अब बेचैनी क्यों बढ़ गई भाई? इसीलिए बढ़ गई कि अति पिछड़ा के नकली लोगों को कतार खड़ा करके आज 15 साल से सत्ता में काबिज है और अब असली आदमी आ रहा है तो उनकी चिंता बढ़ गई। तो जो गणित अभी आप देख रहे हैं उनके पार्टी का, वो गणित में उलट पुलट हो गया। नहीं तो दूसरे लोग होते। इस तरह से नीतीश कुमार की चिंता बढ़ गई है कि अति पिछड़ा के सवालों को, खास करके जैसे पंचायत का चुनाव है या और आरक्षण की बात आती है, उन सब सवालों को उठा करके नीतीश कुमार अभी तक 15 वर्षों से अति पिछड़ा के मूर्ख बना रहे हैं। उसी को पोल खोलने के लिए हम लोगों ने और ख़ास करके हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने यह प्रयास किया है और उस प्रयास में हम लोग निश्चित रूप से कामयाब होंगे। नीतीश कुमार को एक्सपोज करेंगे, यह अति पिछड़ों के प्रति जो घड़ियाली आंसू बहाता है वो इसको बेनकाब करेंगे।